प्रदेश की राजनीति में इस समय दो दुनिया चल रही है। एक दुनिया जो रामजी लाल सुमन जैसे दलित नेता हैं, जिनकी जान राणा सांगा पर एक सवाल पूछने के खतरे में है, और दूसरी दुनिया में मायावती हैं, जो ट्विटर पर अपने भांजे को निकालती हैं, फिर जोड़ती हैं और पूरा पारिवारिक महाभारत सोशल मीडिया पर चला रही हैं। रामजी लाल सुमन, दलित आवाज, इतिहास और खतरा। राज्यसभा के भीतर जब रामजी लाल सुमन बोले तो लगा जैसे इतिहास की किसी धूल भरी गली में किसी ने झाड़ू मार दी है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? इतिहासकार इस पर दशकों से लिख रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन जब एक दलित नेता ने ये बात कही तो इतिहास पर हमला नहीं माना गया, बल्कि सीधे राजपूत अस्मिता को चोट समझा गया। करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया, गाड़ी पर हमला, घर में तोड़फोड़, धमकियां। यानी लोकतंत्र में अब सवाल पूछना जानलेवा हो सकता है, वो भी तब जब आप पिछड़े या दलित हो। लेकिन जहां बाकी पार्टियां चुप थी, वहां अखिलेश यादव ने कम से कम एक बात साफ की, सुमन अकेले नहीं है। अब ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है जब पूरा माहौल खामोश है और सिर्फ जाति उबाल में फंसा हुआ है। और बहन जी आप कहाँ हैं? अब आते हैं उस किरदार पर जो कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज हुआ करती थी, मायावती। एक तरफ एक दलित सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, उसकी बात को कुचला जा रहा है, और दूसरी तरफ मायावती ट्विटर पर पारिवारिक राजनीति का नया एपिसोड लिख रही हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किए गए आकाश आनंद को पार्टी से निकालकर बाहर किया, कारण अनुशासनहीनता। वहीं अब आकाश ट्विटर पर कह रहे हैं, अब ससुराल वालों की नहीं सुनूंगा, पार्टी की सुनूंगा। और बहन जी ने भी सोशल मीडिया पर माफ किया गया टाइप स्टेटमेंट डाल दिया। मतलब पार्टी अब ट्विटर से चल रही है, नीतियों से नहीं। ये बीएसपी है, यह कोई ओटीटी सीरीज। बीएसपी का मुद्दा क्या है? अब एक समय था जब बीएसपी दलितों की आवाज थी, काशीराम के शब्द गूंजते थे, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब बीएसपी के ट्विटर पर सबसे ज्यादा चलने वाली लाइन है, आकाश को क्षमा किया जाता है। दलित आंदोलन की वो ताकत जो कभी विधानसभाओं को हिला देती थी, आज फेसबुक पोस्ट और ट्विटर में सिमट गई है। और सबसे बड़ी बात, राणा सांगा विवाद पर मायावती शब्द नहीं बोली, न करनी सेना के हमले पर टिप्पणी, न रामजी लाल सुमन के समर्थन में कोई बयान। क्यों? क्योंकि बीएसपी का फोकस अब पार्टी नहीं परिवार है, जनता नहीं जनरल सेक्रेटरी भांजे हैं। राजनीतिक असंतुलन और नैतिक दिवालियापन। अब दलित नेता बोलता है तो हमला होता है, जब बीएसपी जैसी पार्टी चुप रहती है तो वो हमला और बड़ा हो जाता है। एक जमाने में मायावती ने खुद कहा था, हमारी पार्टी में किसी कोई निजी सिफारिश नहीं चलती। और अब भांजे की राजनीति ससुराल से लेकर ट्विटर तक बहन जी की प्राथमिकता बन चुकी है। ये सिर्फ सियासी गिरावट नहीं, आंदोलन का पतन है। राजनीति में साजिशें चलती हैं, और जब इतिहास से डर लगने लगे और परिवार नीति बन जाए तो समझ जाइए कि नेतृत्व खत्म हो चुका है। रामजी लाल सुमन जैसे नेता आज सवाल पूछ रहे हैं, इतिहास को देखने की नई कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता चाहे जो भी आलोचना हो, कम से कम बोलने वालों के साथ खड़े तो हैं। लेकिन मायावती वो बहन जी हैं जो कभी संविधान की देवी की तरह खड़ी रहती थी, आज ट्विटर माफीनामों की मां बन चुकी हैं। इतिहास पर सवाल उठाना गुनाह हो गया, और पार्टी चलाने के लिए अब सिर्फ रिश्तेदार चाहिए। ये अगर राजनीति है तो फिर आंदोलन किसे कहते हैं? हम गृह मंत्रालय के कामकाज पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और मैं समझता हूं देश का जो गृह मंत्रालय है उसका प्रमुख काम है देश की एकता को बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। ये पूरा देश एक घर है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये दायित्व है कि हिंदुस्तान में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, यहां सभी धर्मों में सामंजस्य हो, एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म की इज्जत करें। लेकिन पिछली बार देखने में आया है कि जानबूझ करके हमारे देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उपसभापति जी, मैं नहीं जानता, अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा
कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इस सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय, प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।